जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। दो खुशखबरी, डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। 3 महीने का एरियर 20 अप्रैल को, पेंशन में हुई बढ़ोतरी। दोस्तों मैंने थंबनेल में दो खुशखबरी के बारे में लिखा है। पहली खुशखबरी उन पेंशनर्स के लिए है जो पेंशनर्स बहुत ही खुश हो रहे हैं कि भारत सरकार ने डीए में 2% की वृद्धि कर दी। कई पेंशनर्स खुश हो रहे हैं। कुछ पेंशनर्स मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हम बहुत खुश हैं कि भारत सरकार ने 2% की बढ़ोतरी कर दी डीए में। अब हमारी पेंशन भी बढ़ जाएगी और एरियर भी मिलेगा 3 महीने का। तो दोस्तों इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। एक और खुशखबरी, क्लियर हो गया 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों, एक खुशखबरी आ रही है 8 सीपीसी पर। और दोस्तों ये खुशखबरी आ रही है हमारे डिपार्टमेंट से, जो हमारे पेंशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने 8 सीपीसी पर कुछ जानकारी दी है आप लोगों के लिए। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। हो गया क्लियर, खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा। सिविल में काम कर रहे पेंशन एक्सपर्ट ने जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों पे कमीशन में जो अध्यक्ष नियुक्त होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे सिविलियंस। जी हां दोस्तों, जो आपकी पेंशन, पे, रिपोर्ट जो कैलकुलेशन करेंगे वो सब सिविलियंस हैं। तो दोस्तों जब सिविलियंस से पूछा गया कि भैया 8 सीपीसी का फायदा क्या सभी को नहीं मिलेगा, कुछ पेंशनर्स को मिलेगा, तो दोस्तों उन्होंने बताया नहीं, 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा, चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे वो रेलवे पेंशनर्स हो, सिविलियन पेंशनर्स हो, चाहे कोई सा भी पेंशनर्स हो। जब 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा तो उसका फायदा पे, पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस सब पर पड़ेगा और सभी को उसका फायदा दिया जाएगा, जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं। और दोस्तों कितने की संख्या है? इन्होंने बताया है लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर्स, इन पर असर पड़ेगा 8 सीपीसी का, यानी सबको फायदा मिलेगा। और दोस्तों इसकी जानकारी मैंने अपने पेंशन डिपार्टमेंट से भी ली है। जैसा आपको बताया मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, सिविल के। तो दोस्तों हमारे यहां भी कुछ एक्सपर्ट है जो अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पर है या फिर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट में है। तो मैंने उनसे जानकारी ली, उन्होंने भी यही बताया कि 8 सीपीसी का फायदा सभी को दिया जाएगा, सभी की पेंशन बढ़ेगी, सभी को फायदा मिलेगा, चाहे वो सैलरी पर्सन हो या फिर वो खुद पेंशनर्स हो। बिल्कुल दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। तो कुछ खबरें आ रही थी, वो खबरें चलती रहेंगी, लेकिन फायदा आपको 8 सीपीसी का मिलेगा जब 8 सीपीसी आगे लागू होगा। तो दोस्तों एक ये अपडेट थी 8 सीपीसी पर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो आपको उसका जरूर फायदा मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आज कैबिनेट मीटिंग में डीए की घोषणा हुई, 2% की बढ़ोतरी हुई। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में आज डीए की घोषणा हो गई। जो कैबिनेट मीटिंग होती है वो अक्सर बुधवार को होती है, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग हो गई फ्राइडे वाले दिन और आपका डीए अप्रूव हो गया। कई पेंशनर्स खुश हो रहे हैं कि सर हमारी पेंशन बढ़ गई, हमें एरियर मिल जाएगा, 3 महीने का एरियर मिल जाएगा, हमारी पेंशन भी बढ़ जाएगी। दोस्तों क्या 2% की बढ़ोतरी पर आप बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं? महंगाई को देखते हुए, महंगाई अगर बहुत ज्यादा है तो डीए हमारा ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 2% की बढ़ोतरी करी है, क्योंकि भारत सरकार ने पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर दिया है। दोस्तों 2% की बढ़ोतरी पर ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी? 400 रुपए, 450 रुपए, 500 रुपए, और 3 महीने का एरियर कितना बनेगा? 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1600 रुपए, इतना ही तो एरियर आपका बनेगा। अब दोस्तों जो आपकी पेंशन बढ़ेगी, जितनी भी बढ़ी, 400 रुपए, 500 रुपए, इतनी की तो मिठाई भी नहीं आती, अच्छी वाली मिठाई। तो दोस्तों 2% की बढ़ोतरी पर हम ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आपका डीए ज्यादा बढ़ना चाहिए था, 3% से ज्यादा, लेकिन बढ़ा सिर्फ 2%। और दोस्तों इसका आपका जो एरियर बनता है वो 3 महीने का एरियर बनता है, यानी जनवरी का
फरवरी का और मार्च का, और इसकी घोषणा 20 अप्रैल के आसपास हो सकती है। अगर भारत सरकार 20 अप्रैल से पहले यानी अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में अगर डीआर के ऑर्डर निकाल देती है 53 से 55% वाला, अगर बढ़ोतरी पर ऑर्डर निकाल देती है सही टाइम पे, तब आपको 20 तारीख के आसपास एरियर देखने को मिल सकता है, और जो अप्रैल की पेंशन है वो 55% डीए के हिसाब से देखने को मिल सकती है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि भारत सरकार कितना जल्दी ऑर्डर निकालती है डीए डीआर पर। तो दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, भारत सरकार ने यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ एडिशनल बजट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो दोस्तों लगभग 13.5 या 13.9% एडिशनल बजट दिया था। तो उसी खर्चे से आपको एरियर दिया जाएगा डीए का, उसी खर्चे से निकाला जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने अगले फाइनेंशियल ईयर में डीए की घोषणा नहीं करी, यानी मार्च एंड तक दोस्तों ये घोषणा करी गई है। तो जो पुराना खर्चा है उसी में डीए के एरियर को एडजस्ट किया जाएगा, जो पुराना खर्चा है, जो अभी एडिशनल बजट दिया था। तो दोस्तों 1 अप्रैल से तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 25-26 का नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने आज ही डीए की घोषणा कर दी, और जो इसका एरियर है वो पुराने पैसे से खर्च किया जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों होगा सब कुछ अप्रैल में ही सब कुछ देखने को मिल पाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट लेटर कब निकालती है डीएडीआर पे, उसी के हिसाब से आपको भुगतान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो पेंशनर्स खुश हो रहे हैं कि भैया हम तो बहुत खुश हैं, साइड में आप कमेंट भी देख सकते हैं, कई पेंशनर्स लिख रहे हैं कि सर हम तो बहुत खुश हैं, भारत सरकार ने 2% की बढ़ोतरी कर दी, अब तो हम मिठाइयां बांटेंगे, रेवड़ियां बांटेंगे। दोस्तों ऐसा सही बात नहीं है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे ज्यादा कितना मिल जाएगा आपको? पेंशन सिर्फ 400-500 रुपए बढ़ेगी, एरियर भी 1000 से ऊपर का मिल जाएगा, 1200-1300। तो इतने में तो दोस्तों आजकल कुछ होता भी नहीं है। मार्केट में आप चले जाइए, मार्केट में अगर आप जाएंगे और बोलेंगे कि भैया सब्जी दे दो, टमाटर दे दो, तो उसके आप दाम देखिए, और भारत सरकार सिर्फ 2% बता रही है, 2% बढ़ा रही है सिर्फ कैबिनेट में। ये सब दोस्तों दिक्कत है। बाकी दोस्तों अगर आप खुश होना चाहते हैं तो खुश होइए, अगर आप निराश हैं तो आप निराश हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस 2% की बढ़ोतरी को लेके। वीडियो में ही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।